बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट 25 MCQs को क्विकली रिवाइज करते हैं। डेमोक्रेसी इज़ अ रूल ऑफ वोटर्स, पीपल, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, पॉलिटिकल पार्टीज। व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? पीपल। Who defined democracy as government of the people, by the people, for the people? This definition was given by Abraham Lincoln. So option C is the correct answer. Lord Bryce has written that form of government in which the ruling power of a state is legally vested, not in any particular class, but in the members of the community as a whole. Which form of government he is referring to? तो ये जो डेफिनेशन है लॉर्ड ब्राइस की, ये किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ इशारा करती है? डेमोक्रेसी। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। द टू वर्ड्स डिमोस एंड क्राटोस फ्रॉम विच डेमोक्रेसी ड्राज इट्स ओरिजिन बिलोंग्स टू ग्रीक लैंग्वेज। क्राटोस मीन्स गवर्नमेंट एंड डिमोस मीन पीपल, गवर्नमेंट ऑफ पीपल। द टू फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी आर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एंड रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट भी हो सकता है। दोनों वर्ड्स अगर यूज़ हो जाएं तो आपको पता होना चाहिए कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के लिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी टर्म भी यूज़ होती है। तो करेक्ट ऑप्शन है बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ डेमोक्रेसी अकॉर्ड्स हाई प्रायोरिटी टू द पॉलिटिकल राइट्स ऑफ सिटीजन्स? कौन सी थ्योरी है जो कि सिटीजन्स के पॉलिटिकल राइट्स को सबसे ज़्यादा अहमियत देती है? तो वो है लिबरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। Correct option is D. Which theory of democracy attaches greater importance to economic rights of man? अब यहाँ पर इकोनॉमिक राइट्स की बात हो रही है, तो मार्क्सिस्ट जो थ्योरी है वो इकोनॉमिक राइट्स की सबसे ज़्यादा बात करती है, सबसे ज़्यादा अहमियत देती है। The term liberty has been drawn from the Latin term. किस लैटिन टर्म से इस वर्ड लिबर्टी को ड्रॉ किया गया है? लाइबर, लाइबर। करेक्ट आंसर इज डी। One of the major factors that has stimulated the globalization process कौन से factors की वजह से enhance हुआ है, stimulate हुआ है? तो उसका correct answer क्या है? Rapid improvement in technology। टेक्नोलॉजी में तरक्की होने की वजह से, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का जो बढ़ना है और फैलना है, इसकी वजह से globalization process तेज़ हुआ है। रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस सेट बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने जो रिस्ट्रिक्शंस और बैरियर्स इम्पोज की हैं उनको रिमूव करना क्या कहलाता है? कौन सी थ्योरीज को सपोर्ट करती है? लिबरलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन बाय कनेक्टिंग कंट्रीज़। ग्लोबलाइजेशन क्या है? ये कंट्रीज़ को कनेक्ट कर रही है। तो कंट्रीज़ को कनेक्ट करने की वजह से क्या हो रहा है? लेसर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स। क्या प्रोड्यूसर्स के दरमियान जो कंपटीशन है वो कम हो रहा है? ग्रेटर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स। क्या प्रोड्यूसर्स के दरमियान कंपटीशन बढ़ रहा है? यस, प्रोड्यूसर्स के दरमियान कंपटीशन बढ़ रहा है, जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं और हम बायर, हम जो कंज्यूमर्स हैं वो उनसे बाय करते हैं। यूरोसेंट्रिज्म एज द टर्म फॉर एन आइडियोलॉजी वाज क्वाइंड बाय होम। यूरोसेंट्रिज्म ये टर्म किसने इंट्रोड्यूस करवाई थी? ये सैमियर अमीन ने टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी। किसने? सैमियर अमीन। ड्यूरिंग द एनलाइटनमेंट ऑफ द 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी जो एनलाइटनमेंट पीरियड है उसमें क्या हुआ? करेक्ट ऑप्शन है इसका सी। सेवरल स्कॉलर्स बिलीव्ड ह्यूमन सोशल लाइफ कुड बी स्टडीड साइंटिफिकली। इकोनॉमिक्स डील्स विद। इकोनॉमिक्स किसके साथ डील करती है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, चीज़ों के बनने से रिलेटेड, चीज़ों के कंज्यूम होने से रिलेटेड और चीज़ों की डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। तो ये ऑल ऑफ द अबव आएगा। चीज़ों की प्रोडक्शन, गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन और उनकी कंजम्पशन और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब कुछ इकोनॉमिक्स में डिस्कस किया जाता है। द सोशल साइंस दैट डील्स विद ह्यूमन यूज़ ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट, उस सोशल साइंस को क्या कहते हैं? जोग्राफी। पॉलिटिकल साइंस स्ट्रेस द स्टडी ऑफ। पॉलिटिकल साइंस में सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया जाता है? क्या गवर्नमेंट पे, स्टेट पे, पावर पे, तीनों पर फोकस किया जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। साइकोलॉजी डील्स विद। साइकोलॉजी किसके साथ डील करती है? मेंटल स्टेट्स ऑफ इंडिविजुअल ह्यूमंस। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द स्टडी ऑफ ह्यूमन ग्रुप बिहेवियर। पहले हमने साइकोलॉजी की बात की है, उसमें इंडिविजुअल ह्यूमंस की बात हो रही है। जब हम ग्रुप बिहेवियर की बात करेंगे तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट सोशियोलॉजी, नॉट अबाउट साइकोलॉजी। द सोशल साइंसेज लैक। सोशल साइंसेज में किस चीज़ की कमी होती है? किस चीज़ की डेफिशिएंसी है? साइंटिफिक लॉज की। एथिकल न्यूट्रलिटी इज़ द अपोजिट ऑफ जजमेंटल सोशल साइंस, क्योंकि हम न्यूट्रलिटी की बात कर रहे हैं, एथिकल न्यूट्रलिटी की बात कर रहे हैं।
एंथ्रोपोलॉजी इज रिस्ट्रिक्टेड टू द स्टडी ऑफ, क्या एंथ्रोपोलॉजी के अंदर सिर्फ प्रिमिटिव पीपल की स्टडी की जाती है, या प्री हिस्टोरिक पीरियड की बात की जाती है, या मॉडर्न पीपल की बात की जाती है? साथ जो ओनली वर्ड लगा हुआ है वो आपको बता रहा है कि ये सारे ऑप्शंस गलत हैं, क्योंकि ये ऑल ऑफ द अबव होता तो हम इसे करेक्ट करते, इसलिए ओनली की वजह से इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो नॉन ऑफ दीज आएगा। ऑब्जेक्टिविटी मीन्स, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है? एलिमिनेटिंग बायस, यानी बायस को एलिमिनेट करना, बायसनेस को ख़त्म करना। The study and analysis of pre-literate societies is one of the chief concerns of anthropology. जो प्री-लिटरेट सोसाइटीज़ हैं उनकी स्टडी करना, उनकी एनालिसिस करना, ये किस में किया जाता है? एंथ्रोपोलॉजी में। The social sciences were initially concerned with the consequences of, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 49 की जो स्टेटमेंट है दैट इज़ नॉट द क्लियर स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 49 को आप फिलहाल स्किप कर दें, इसका ना इंडस्ट्रियल या ना अमेरिकन रेवोल्यूशन, कोई भी आपने इसका आंसर याद नहीं रखना। मैं इसे क्लियर करके तो नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें आपको कंफर्म करूँगी। फर्निशिंग हिस्टोरिकल डाटा अबाउट पास्ट विद नो रिटन रिकॉर्ड्स इज़ द टास्क ऑफ आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी क्या है? फर्निशिंग हिस्टोरिकल डाटा अबाउट पास्ट विद नो रिटन रिकॉर्ड्स। तो ये किसका काम है? ये आर्कियोलॉजी का काम है। हमने 25 MCQs को रिवाइज़ किया, बल्कि 24 MCQs को रिवाइज़ किया। एक जो MCQ है अभी मैंने आपको बताया कि उसको फ़िलहाल आप एलिमिनेट कर दीजिए, उसको मैं क्लियर करके तो आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।